अच्युत। श्री विष्णु भगवान विकारों जैसे जन्म, बचपन, जवानी, बुढ़ापा एवं मृत्यु से रहित हैं। वे तो नित्य, अजन्मा, अविकारी, अविनश्वर, शाश्वत एवं अपरिवर्तनशील शुभ आत्मा हैं। भगवान में कोई परिवर्तन नहीं, इसीलिए अच्युत हैं। प्रथित। भगवान श्री विष्णु सबसे प्रथम आदि पुरुष हैं तथा सबसे अधिक प्रख्यात हैं, इसलिए अति सुंदर प्रथित नाम से विख्यात हैं। भगवान सृष्टि के आरंभ में एक ही सत्ता रूप हैं। संसार में आत्मा को सबसे पहले संचरित करने वाले विश्वात्मा को प्रथित नाम से संबोधित किया गया है। भगवान प्रथित प्रकाश रूप से विश्व के कण कण में व्याप्त हैं। प्राण। श्रुति में कहा गया है, समस्त प्राणियों के प्राणों का प्रणयन भगवान विष्णु करते हैं, इसलिए समस्त प्राणियों के प्राण नाम से सुप्रसिद्ध हैं। चराचर जगत के जीवों के प्राण स्वरूप हैं। प्राण 5 प्रकार के होते हैं: प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। भगवान प्राण ही समस्त प्राणियों के प्राणेश्वर हैं। प्राणद। देवताओं और दैत्यों को क्रमशः प्राण अर्थात बल देते या नष्ट करते हैं, इसलिए प्राणद कहते हैं। प्राण स्वरूप परमात्मा प्राणद प्राण देते हैं और प्राण हर लेते हैं, भक्तों को बल देते हैं तथा दुर्जनों के बल और मति को हर लेते हैं। जीवों के भरण पोषण की जिम्मेदारी भगवान श्री विष्णु की ही है। वे जीवों को प्राण देते हैं तथा जीवों के प्राणों की सुरक्षा भी अत्यधिक प्रयत्नों से करते हैं, इसलिए प्राणद नाम से विभूषित हैं। वासवानुज। वासव अर्थात इंद्र। वामन अवतार में भगवान विष्णु इंद्र के छोटे भाई के रूप में कश्यप मुनि एवं अदिति के यहाँ पर अवतरित हुए थे। सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और लय के स्वामी भगवान श्री विष्णु विनम्रता पूर्वक इंद्र के अनुज रूप को स्वीकार कर जगत के कल्याण हेतु प्रकट हुए थे। सृष्टि के जीवों की स्वप्नावस्था, जागृति और सुषुप्ति को जीतने वाले भगवान नारायण वासवानुज हैं। अपान निधि। जल की निधि अर्थात महासागर। सागरों की महिमा और शक्ति सब श्री नारायण की अपनी ईश्वरीय महिमा का प्रतिबिंब मात्र ही है। भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 24 में भगवान स्वयं कहते हैं, जलाशयों में मैं समुद्र हूँ। जिस प्रकार समस्त नदियाँ समुद्र में समा जाती हैं, उसी प्रकार संपूर्ण सृष्टि परमात्मा में लय हो जाती है। अधिष्ठानम। भगवान विष्णु पूरे ब्रह्मांड के अधिष्ठान हैं और कण कण में व्याप्त हैं। उन्हें अलग से ढूंढने की आवश्यकता नहीं, वे तो प्रत्येक जीव में विराजमान हैं। जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही संपूर्ण भूत प्रभु में ही स्थित है। वे ही सबके अधिष्ठान हैं, इसलिए अधिष्ठानम कहलाते हैं। अप्रमत्त। भगवान विष्णु के न्याय में किंचित मात्र भी चूक होने की संभावना नहीं हो सकती है। वे जीवों को उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। निर्णय करने में जीव से अक्सर प्रमादवश गलत निर्णय हो जाता है, परंतु भगवान विष्णु सदैव तत्परता से अप्रमाद अवस्था में न्याय करते हैं। भगवान अप्रमत्त का प्रत्येक विधान मंगलमय होता है। वे जीवों के कल्याण को ध्यान में रखकर कर्म फल प्रदान करते हैं। रामायण में गोस्वामी जी कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहीं सो तस फल चाखा। प्रतिष्ठित। श्रुति कहती है, भगवान किसमें स्थित हैं? अपनी महिमा में। भगवान विष्णु इस संसार के कारण स्वरूप हैं। उनका कारण और कोई नहीं हो सकता, इसलिए अपने आप में स्थित महिमावान भगवान प्रतिष्ठित नाम से संबोधित किए गए हैं। Oh
स्कंद, यह भगवान शिव के सबसे छोटे पुत्र कार्तिकेय के नामों में से एक है, जिनका पुराणों में वर्णन धर्मपरायण सेना के सेनापति के रूप में आता है। इसलिए स्कंद का अर्थ हुआ परमेश्वर, जिसकी महिमा कार्तिकेय के माध्यम से व्यक्त होती है। आत्म साक्षात्कार के लिए यह अनिवार्य है कि साधक के विभिन्न व्यक्तित्व एकीकृत हों। भगवान शिव के पुत्र स्कंद कहलाते हैं तथा आदित्य हृदय स्तोत्र में सूर्य को भी स्कंद कहते हैं। स्कंदधर जीव संसार में रम जाता है, उसे भले बुरे का भी ज्ञान नहीं रहता। भगवान ही धर्म मार्ग पर चलने वाले भक्तों का हर पल ध्यान रखते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। जो जीव अधर्म के मार्ग पर चलते हैं उन्हें दंडित कर धर्म मार्ग की ओर अग्रसर कर देते हैं। भगवान विष्णु स्कंद भी हैं और स्वयं स्कंदधर भी हैं। धूर्य पृथ्वी की धुरी का प्रतीक बनकर सकल चराचर जगत का भार वहन करते हुए विश्व के विशिष्ट स्थान पर विराजमान प्रभु श्री विष्णु को धुर्य नाम से विभूषित किया है। भगवान ही उत्पत्ति, स्थिति और लय के स्वामी हैं। सारे जगत को बिना कोई रुकावट के न्याय पूर्वक चलाते हैं। वरद, वह ईश्वर जो सच्चे भक्तों को सदा आशीष देता है और वरदानों के लिए उनकी प्रार्थना को पूर्ण करता है। इसका यह भी अर्थ है कि जो साधक उसकी साधना पूर्ण वैराग्य और तीव्र विवेक से करता है, वह ईश्वर उसे जीवन में सर्वोत्तम वरद प्रदान करता है। वायु वाहन, वह जो वायु को नियंत्रित, नियमित और गति प्रदान करता है। संस्कृत साहित्य में वायुमंडल में वायु की गति को 7 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है और उन्हें सप्त मरुत कहा जाता है। संक्षेप में वायु की क्षमता, शक्ति और उसके जीवन वहन करने की क्षमता ईश्वर ही अपनी उदारता में वायु को प्रदान करता है और इसलिए उसे वायु वाहन कहा जाता है। वासुदेव, वासु का अर्थ है वह जो सभी प्राणियों के देह में वास करने वाले जीव के रूप में रहते हैं, और देव का अर्थ है वह ईश्वर जो रमण करते हैं और हर अनुभव को प्रकाशित करते हैं। महाभारत के उद्योग पर्व में भगवान कहते हैं, सूर्य और उसकी किरणों की भांति मैं सब प्राणियों में हूँ, इसलिए मैं वासुदेव हूँ। बृहद भानु, अनंत रश्मियों को धारण करने वाला वह ईश्वर जो विश्व को सूर्य और चंद्रमा की किरणों से प्रकाशित करता है। महाभारत में कथित है वह ईश्वर जिसकी महान किरणें सूर्य, चंद्रमा और अन्य प्रकाशकों में है, और वह जो विश्व को उसके द्वारा प्रकाशित करता है, उसे महान किरणों का स्वामी कहा जाता है। आदिदेव, परमेश्वर को आदिदेव कहते हैं क्योंकि वे ही सर्वस्व का प्राथमिक स्रोत हैं और प्रथम कारण हैं, इसलिए पहले देवता भी हैं। प्रभु से ही सृष्टि के आरंभ में प्रचुर प्रकाश, ऊर्जा, अनंत आकाश, सर्वांतर्यामी पवन, अग्नि, असीम जल राशि तथा गंधमयी पृथ्वी का विकास हुआ, इसलिए विष्णु जी का एक नाम आदिदेव पड़ा। पुरंदर, नगरों का विनाशक। नगर यानी पुरी अनंत अनुभव प्राप्त करने के लिए सारे करणों के साथ सुसज्जित क्षेत्र है। 3 नगर जिनसे हम संसार में अपने अनुभवों का संग्रह करते हैं वे हैं जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था। स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों से परे जाने पर व्यक्ति को आत्मा की अनुभूति होती है और ऐसे क्षण ये तीनों लोग ध्वस्त हो जाते हैं। इसी आदर्श का वर्णन शिव पुराण में भी किया गया है, जिसके अनुसार हम कह सकते हैं कि उस ईश्वर ने महेश्वर के रूप में तीनों पुरियों का नाश किया। हरि ओम। श्री विष्णवे नमः।